फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ी खबर है। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी जल्द ही बंद होते हुए दिखाई दे सकती है। हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि मार्केट रेगुलेटर से भी वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करने पर विचार करने के लिए अगले 1 महीने के भीतर एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। इस खबर के आते ही शेयर बाजार में आज भारी हलचल देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एंजल वन जैसी कंपनियों के शेयर 5% तक टूट गए। वीकली एफएनओ एक्सपायरी को क्यों बंद करने पर विचार किया जा रहा है, सेबी की इसे लेकर क्या तैयारी है और इस पूरे मामले से आज किन किन शेयरों में गिरावट देखी गई, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सीएनबीसी टीवी 18 की एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी जल्दी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को लेकर एक बड़ा बदलाव कर सकता है। सेबी अगले 1 महीने के भीतर एक कंसल्टेशन पेपर जारी करने की तैयारी है, जिसमें वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने और सिर्फ मंथली एक्सपायरी सिस्टम अपनाने का प्रस्ताव होगा। सूत्रों का कहना है कि सेबी सभी एक्सचेंजों पर एक ही दिन एक्सपायरी की भी संभावना देख रहा है, ताकि सभी एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही दिन खत्म हो। इसके लिए एक्सचेंज के साथ चर्चा अगले हफ्ते से ही शुरू हो सकती है। इसके अलावा सेबी के कंसल्टेशन पेपर में रिटेल निवेशकों की एफएनओ सेगमेंट में भागीदारी सीमित करने के लिए भी कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की बोर्ड की कल 12 सितंबर को बैठक होगी। संभावना है कि इस बैठक में डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सेबी के संभावित तैयारी की खबर के बाद आज 11 सितंबर को शेयर बाजार में कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर कारोबार के दौरान करीब 5% टूटकर 2145 रुपए के स्तर पर आ गया। एंजल वन के शेयरों में भी 5% तक की गिरावट देखी गई और ये कारोबार के दौरान 2210 रुपए के स्तर तक आ गए। नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, 361 वैम और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी कारोबार के दौरान 1.5% तक गिर गया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी खबर ने बाजार को हिला दिया हो। पिछले महीने 21 अगस्त को भी जब सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की टेन्योर बढ़ाने का संकेत दिया था, उस वक्त भी एंजल वन और बीएसई के शेयरों में 9% तक की भारी गिरावट देखने को मिली थी। सेबी चेयरमैन ने उस वक्त कहा था कि फिलहाल यह एक थॉट प्रोसेस है और किसी भी फैसले से पहले इंडस्ट्री से व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। उनका मानना है कि लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स से बाजार की स्थिरता बढ़ेगी और रिटेल निवेशकों में सट्टेबाजी के ट्रेंड पर अंकुश लगेगा। इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट पिछले कुछ समय से सेबी की सख्ती की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। सेबी ने पहले ही नियम लागू कर दिया है कि हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत होगी और उसकी एक्सपायरी डेट तय होगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है तो इससे बीएसई और दूसरी ब्रोकिंग कंपनियों के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही इससे इनके रेवेन्यू पर भी दबाव आना तय माना जा रहा है। इसी के चलते आज इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।